जिस प्रकार से संसार के लोग, दुनिया के लोग एक अंधा है और अंधे के समान काम करते हैं, बाइबल शास्त्र आज ऐसे मसीह लोग, एक ऐसे विश्वासी लोग जो बाइबल शास्त्र आज कुछ ऐसे बातों बताया, अगर हम उस काम को नहीं करते हैं तो हम मसीह में आने के बावजूद भी हम भी अंधे। ये आज हम लोग देखेंगे कि हम किस प्रकार से अंधे हैं। यदि हम उस काम को नहीं करते हैं, उस बाइबल वचन को नहीं मानते हैं और नहीं करते हैं, तो हम भी जैसे संसार के लोग अंधे हैं, हम भी अंधे रहेंगे। हालेलुया। सबसे पहले हम लोग प्रकाशित वाक्य पुस्तक 3 अध्याय और उसका 14 से पढ़ेंगे। यहां पर जो है परमेश्वर का बाइबल शास्त्र में यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का चेला को प्रभु यीशु मसीह 7 कलीसियाओं को चिट्ठी लिखता है, 7 कलीसियाओं को पत्र लिखता है। हालेलुया। 7 कलीसिया को एक चिट्ठी लिखता है। और आज की डेट में जितना भी संसार में कलीसिया है, चाहे वह कलीसिया पेंटिकोस्टल वाला हो, कोई भी संस्था वाला हो, रोमन कैथोलिक वाला कलीसिया हो, वो 7 कलीसिया में से किसी एक कलीसिया में आता है। तो हम लोग यहां पर लौदुकिया की कलीसिया के विषय में पढ़ रहे हैं। यहां लौदुकिया की कलीसिया के दूत को यह लिखा हुआ आगे, जो आमीन और विश्वास योग्य, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, और सच्चा गवाह है, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, और परमेश्वर का सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है कि वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है तू ना तो ठंडा है और न गर्म। और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता, लेकिन ये दोनों में से कुछ नहीं है। इसलिए कि तू गुनगुना है। कहता इसलिए तू गुनगुना है, न ठंडा है न गर्म है, न दोनों में कुछ नहीं है, लेकिन गुनगुना। आप प्रभु यीशु मसीह गुनगुना पसंद नहीं है। आगे, और न ठंडा है और न गर्म। हाँ, ना ठंडा है ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। मैं अपने मुंह में से उगलने पर हूं, मतलब उल्टी करने वाला हूं। तू कहता है कि हाँ, तू कहता है कि मैं धनी हूँ मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूँ, और धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि और यह नहीं जानता कि तू अभागा पहला तू अभागा, और तुच्छ और दूसरा में तुच्छ है, और कंगाल तीसरा में तू कंगाल है, और अंधा और चौथा में अंधा है, और नंगा है। और पांचवा में नंगा है। आगे, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस लौदुकिया की कलीसिया को, इस लौदुकिया की कलीसिया को कहता, मैं सम्मति देता हूं, सलाह देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले लो, कि तू धनी हो जाए, कि उस सोना को पाने के द्वारा तुम धनी हो जाओ, और श्वेत वस्त्र ले ले, और श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र ले ले, कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, पहन करके तुम्हारा अपना नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा लेके और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा लेगी तू देखने लगे। कि तो देखने लगी। बस। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आशीष दे हम सबको इस वचन के पढ़े जाने पर। यहां पर लौदुकिया की कलीसिया को लिखता है, और इस लौदुकिया की कलीसिया को जो है कुछ कमी बताता है। इस लौदुकिया की कलीसिया में कमी है, और उस कमजोरी के कारण वो चीज जो परमेश्वर ने एक विश्वासियों के कलीसिया के लोगों को सलाह देता है कि ऐसे करना है, ऐसे चलना है,
और अगर वो व्यक्ति, वो विश्वासी अगर उस तरह से नहीं करता है, तो यहां पर उसके लिए पांच प्रकार की कमी बताया गया। हालेलुया। क्या है? कहता है तू ना ठंडा है ना गर्म। हालेलुया। तू ना ठंडा है ना गर्म है, तू गुनगुना। भला होता तू ठंडा या गर्म होता। भला, ये ठंडा और गर्म, ये भला हो, लेकिन गुनगुना। और साथ में ये कहता है देखो मैं तुमको अपने मुंह से उगलने मतलब उल्टी करना। उल्टी करने का मतलब होता है कि जिस प्रकार से कोई चीज को हम बड़े चाव से, बड़े पसंद से खाते हैं, बड़े इच्छा से खाते हैं, हालेलुया, बड़े स्वादिष्ट के साथ खाते हैं, लेकिन वही चीज अगर हमारे शरीर के में जाए, पेट में जाए, और पेट में उस चीज को बहिष्कार करे, मतलब उस चीज को स्वीकृति ना करे, पाचन शक्ति वो चीज को स्वीकृति ना करे, कुछ रिएक्शन हो सकता है, कुछ ऐसे केमिकल हम साथ में खा गए और वो चीज अनपच, पाचन पच नहीं सकता है, तो क्या होता है? वो उल्टी हो जाता है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर क्या कहता? उगलने पर हूं। तो उगलने का मतलब होता है कि परमेश्वर ने हमें स्वीकार कर लिया है कि ये सुधर जाएगा, हमारे समान बन जाएगा और ये हमारे जैसा चलेगा, हम जैसा बोलेंगे ये वैसा ही चलेगा। ऐसा कह के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना कर करके हमको अपना लिया, अपने घर का एक सदस्य बना लिया, हमें मित्र बना लिया, हमें दोस्त बना लिया, हमें बेटा और बेटी बना लिया। लेकिन यदि हम अगर उन बातों को पूरा नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर का है, उन चीजों को पूरा नहीं कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा, और जब हम उस चीज में हम कमी पाए जाते हैं, तो क्या कहता है? मैं उगल दूंगा, त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा। हालेलुया। मैं तुमको त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा, निकाल दूंगा, मैं अपनी महिमा की जगह से छोड़ दूंगा, मैं तुमको त्याग दूंगा। तो कहता है या तो ठंडा होता है, गर्म होता है, मतलब या तो आप पसंद लायक ही नहीं होते, और जब हुए तो फिर अच्छे से होते। हालेलुया। तो हमें जो है प्रभु यीशु मसीह को जब हम पा लिए हैं, तो हमें ठंडा नहीं, गर्म होना। गर्म मतलब एक के कार्यशीलता में, प्रभु के संगति, विश्वास, भक्ति, प्रार्थना में, और प्रभु के हर एक वचनों को जो लिखा गया है मात्र उसको पढ़ना सुनना ही, परंतु उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल करके परिवर्तन कर दें। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज हमें ये नहीं चाहता कि बाइबल को सिर्फ पढ़ो, सिर्फ प्रार्थना करो, सिर्फ प्रभोज में या ये सब करो, परंतु ये सब जो एक्टिविटी या कार्यक्रम जो करने के लिए कहा है, कर्म करने के लिए कहा है, ये हमारे जीवन में हमारे अंदरूनी व्यक्ति को बदलने का काम करता है और करना चाहिए। तभी परमेश्वर जो है कहेगा कि मेरे लायक, मेरे काम के योग। हालेलुया। तो कहता मैं उगलने पर हूं। अब कहता है तू कहता है कि मैं धनी, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। हालेलुया। हम लोग अपने आप को परमेश्वर के साथ में जो कि रिश्ता होता है, एक संबंध होता है, उस चीज को हम लोग ध्यान नहीं देते, उस पर हम लोग मन नहीं लगाते, उसके ऊपर कभी हम जागृत नहीं, उसके प्रति हमारे अंदर में चेतना नहीं है या सावधानी नहीं, और हम वहां से हटा करके
संसार की आवश्यकता चीजों और जरूरतों के पीछे हम पूरा मन धन तन लगा करके चल रहे हैं, और एक दिन जब पूरा हो जाए सब कुछ मन के हिसाब से, तो कहते हैं हम धनी हो गया, धनवान हो गया, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, ये चीज की जरूरत था, ये चीज की घटी था, ये हमारे लिए उपलब्ध हो गया। तो इसलिए इस लौदोकिया की कलीसिया की विश्वासियों की कमी यही थी। हालेलुया। आज ऐसे कितने ऐसे कलीसिया हैं जो इन चीजों पर मेन फोकस रखते हैं। चर्च में प्रार्थना होता है कि हमको करोड़पति बना दे, इसके लिए प्रार्थना होता, हमारी ये आवश्यकता पूरा हो जाए इसके लिए प्रार्थना। इसका कहने का मतलब उसके लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए, वो चीज हम नहीं बोल रहे, लेकिन इसके विषय में यीशु मसीह खुद बोल चुका है कि तुमको बिना मांगने से हम देता हूं, तो प्रार्थना में मांग करके क्यों समय बर्बाद करते हो? प्रभु को धन्यवाद देना काम करो। जब हम बिना मांगे हम दे देता हूं, हमको खुद एहसास होता है मेरा बेटा और बेटी की क्या जरूरत है, तो फिर मांग करके क्यों जो है समय को यूं ही बिताते। हालेलुया। तो लौदोकिया की कलीसिया की लोगों की ये थी कि हम लोग को प्रभु जो है, आज लोगों को शिक्षा भी कहीं कहीं पर गलत दे देते हैं लोग। परमेश्वर के लोगों को ऐसे बना देता है परमेश्वर के लोगों की कोई भी चीज की कमी घटी नहीं होता, ये सच्चाई है। लेकिन इसको बताने क्या जरूरत है? ये तो बिना बताए या बिना किए या बिना प्रार्थना किए परमेश्वर देता है। परमेश्वर को एक चिंता है, परमेश्वर को ये, जैसे हम अपने बाल बच्चों को क्या कमी घटी है, फटा हुआ कपड़ा अगर पहना हुआ तो हम उसको खरीद के देंगे, ये हम जैसे चिंता करते, परमेश्वर भी वो चिंता करता और वो देता। हालेलुया। लेकिन हम लोग को किस चीजों में ध्यान देना, किस चीजों की कमी और घटी है उसको देखना, और तब जो है परमेश्वर के हम स्वीकार योग्य बनेंगे, हम उसके लिए हम एक चाहने योग्य व्यक्ति विश्वासी बन सकते। लौदोकिया कलीसिया में ये कमी था, और कहता है लौदोकिया कलीसिया, मैं धनी हूं, मैं धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, मैं परिपूर्ण हो गया। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह उस कलीसिया के लोगों को क्या कहता है? यहां पर कहता है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, यह नहीं जानता कि तू अभागा। कभी इस कलीसिया ध्यान दिया कि हम भाग्यवान है, भाग्यशाली है कि नहीं? अभागा का मतलब तो जिसका भाग में नहीं है कुछ, बदनसीब। हम लोग कहते हैं ना, हम बदनसीब या तुम बदनसीब, अभागे मतलब आपका भाग में ये नहीं। बाइबल में उसका कोई चीज नहीं लिखा हुआ जो आपके भाग में ये नहीं है। हालेलुया। ये संसार की भाषा है या शैतान इसको कहता है। हमारे जीवन में सारा चीज का भाग है। तो यहां पर इस लौदोकिया की कलीसिया की एक कमी है, और वो है वो कलीसिया अभागा। अभागा इसलिए है एक जगह पर लिखा हुआ है, यदि तुम इसी संसार की जरूरतों को ही भाग्यशाली मानते हो तो तुम उसमें भी अभागा। ये चीज बाइबल में लिखा हुआ है एक जगह, अगर मिलता है तो हम जो है हम लोग पहला कुरंथी का पुस्तक 15 अध्याय उसका 19 को पढ़ेंगे। पहला कुरंथी 15 उसका 19। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। तो हम सब मनुष्यों से अधिक क्या हैं? अभागे।
बाइबल का परमेश्वर यह कहता है कि इसी जीवन में, अगर इस जीवन है तो उस जीवन है, और हमको इस जीवन की चिंता नहीं करना है, हमको उस जीवन की चिंता करना है जो इस मिट्टी की शरीर, मिट्टी की देह को छोड़ करके वो जीवन मिलने का, उस जीवन के लिए हमको चिंता करना है। हालेलुया। इसी जीवन कहने का मतलब इस जीवन में हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या रहेंगे, क्या ऐसे बनेंगे, बहुत हम ऐसे हम धनी बन जाएंगे, दुनिया हमको सैल्यूट करेगा, इज्जतदार बन जाएंगे, ऐसे ऐसे। अगर इस तरह से हमारा दिमाग और सोच और कल्पना इसी धरती के चीजों पर लगा हुआ है तो कहता है तुम सब मनुष्यों से अधिक अभागे। हालेलुया। तो इसका मतलब इस धरती के विषय में चिंता नहीं करना, वो चीज नहीं, लेकिन हमें 100 में 10% इस धरती में खाएंगे पिएंगे उसका चिंता करो, बाकी 90% हमको अनंत जीवन में किस चीज की जरूरत है उसकी चिंता करना, उसकी सोचना, उसको मनन करना। हालेलुया। तो लौदोकिया की कलीसिया को कहता है कि क्या ये तुम नहीं जानते, तुम अभागे हो। अभागे मतलब संसार के लिए तो चिंता कर लिए हो, पा लिए हो, आवश्यकता पूरा हो गया है, लेकिन ये अभागे हो और अभी पता नहीं चलेगा। ये 70, 60 और 80 साल, 100 साल की जिंदगी के लिए तुमने ढेर सारे चीज प्राप्त कर लिया है, लेकिन अनंत काल जहां पर अंत नहीं होगा वहां के लिए तुमने क्या बटोरा, क्या पाए। हालेलुया। तो यहां पर कहता अभागा है आगे, और तुच्छ, प्रकाशित वाक्य में जहां पढ़ रहे थे सुनो, अभागे और तुच्छ। तुच्छ का मतलब होता है तिरस्कार किया गया, रिजेक्टेड। परमेश्वर ने हमको रिजेक्ट कर दी, तिरस्कार कर दी, तुच्छ मानता है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के दृष्टि में हम इतना घृणित हो गए हैं कि परमेश्वर के समीप जाते हैं तो परमेश्वर घृणा से छीत होकर के हमको ढकेल देता है, भगा देता है, या तो हम अपना मुंह दूसरा तरफ मोड़ लेता है। तो हम क्या है, तुच्छ। ये लौदोकिया कलीसिया तुच्छ था। उसके बाद ना आगे, उसके बाद में कंगाल। धरती, इस संसार के लिए तुम भले धनी हो गए हो, धनवान हो गए और सब चीज पा लिए हो, लेकिन अनंत जीवन की राज की जगह के लिए तुम क्या हो, कंगाल। कंगाल के लिए हम लोग लूका के सुसमाचार में हम पढ़वाते नहीं, लेकिन थोड़ा सा स्मरण दिलाते हैं। तो लाजर और धनवान की कहानी है। वो लाजर धनवान जो धनी से धन परिपूर्ण था, लेकिन जब मर गया ना तब उसको समझ में आया कि मैंने क्या गलती की। हालेलुया। और वो लाजर भले ही धरती के लिए कंगाल था, गरीब था, लेकिन अनंत काल के लिए बहुत अमर संपत्ति बटोर लिया। इसलिए धनवान वहां पर जाता है, चिल्लाता है और परमेश्वर से कहता है, हे परमेश्वर इब्राहिम, उस लाजर को भेज दीजिए, हम एक बूंद पानी के लिए मैं तरस रहा हूं, गरीब हूं, एक बूंद पानी के लिए मैं कंगाल हूं, मुझे भिख चाहिए, एक बूंद पानी मुझे दे दीजिए। यहां पर नहीं है, मेरे पास नहीं है, हम लेके भी नहीं आए, कहीं के लेके तो जा नहीं सकता है, तो इसलिए कहता है तो कंगाल है। आगे, अंधा, आंख रहने की, एक कलीसिया के लोग की बात लिखा। संसार के लोग तो ऐसे अंधा, लेकिन कलीसिया के लोग, जो लदुकिया की कलीसिया है, वो कलीसिया के लोग अंधा टटोल रहे हैं। आज भी ऐसे कलीसिया देखने के लिए मिलेगा धरती में जो अंधा। कहने का मतलब है हम लोग को कहीं दूसरे चर्च में जाते हैं, वहां पर कुछ ऐसे एक्टिविटी को देखते हैं जो बाइबल में लिखा हुआ नहीं, वो चीज को आप देखिए। सबसे अभी लोकप्रियता में है कि पास्टर लोग प्रार्थना करते हैं और धकेलते हैं, ढेकलवा पास्टर। तो वो चीज कहां लिखा हुआ, ढकेल कर गिराना? अरे बाइबल में लिखा हुआ कि लोग गिरते थे, लेकिन वो दंडवत करने के लिए गिरते थे, मुंह के बल गिरते थे,
अभी ढकेल के पिछवाड़ा गिरवा, पीठ के बल कहीं गिरा हुआ नहीं। हाँ, गिरा हुआ एक जगह लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए रोमी सिपाही लोग, तो यूहन्ना रचित समाचार में लिखा हुआ है कि कहा कि यीशु यहाँ पर कौन है? तो यीशु कहा कि मैं हूं, मुझे पकड़ना है तो मुझे पकड़ ले, बाकी लोग को जाने दे। और जैसे बोला ना तैसे सारे रोमी सिपाही लोग पीछे गिर गए। तो वहां पर पीछे, वो तो अंधकार संसारे थे। तो ये लोग अंधेपन है। लोग जो हैं पता नहीं कहां से ये लोग, मतलब एक अंधेपन छाया हुआ। बाइबल में जो चीज लिखा हुआ नहीं है, अगर वो चीज हम सब इस समय, मतलब हम यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, अगर हम लोग कहीं दूसरे कलीसिया में जाते हैं और वहां पर पास्टर आकर के धकेलता है ना हमको, तो गिरना नहीं जानबूझ के। लोग तो जानबूझ के गिर जाते हैं, गिरना नहीं। ये शैतान का काम है, यार अंधापन है। ये अंधकार जो है लोगों को अंधेरा में डाल के रखा। कलीसिया अंधेरा में जो चीज लिखा हुआ नहीं, जो चीज बाइबल में है नहीं, सपोर्ट नहीं करता, वो चीज को लोग कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं दिखावा, लोकप्रियता बनने के। धरती में लोकप्रियता बनिएगा, संसार में लोकप्रियता बनिएगा। दुनिया के लोग देखकर कहेंगे, देखिए पादरी साहब ने प्रार्थना कर रहा था और गिर गए। प्रार्थना करने के साथ में धकेल रहा है, उसको कोई नहीं देखता। तो इस प्रकार से धरती में लोकप्रियता होइएगा। वहां पर जाकर वहां पर जाइएगा ना, बोलेगा ये अंधा कहाँ आ गया? परमेश्वर क्या बोलेगा वहां? अंधा कहाँ आ गया? ये अंधा वाला आदमी यहां पर क्यों आए? हालेलुया। तो ऐसे कामों को करना नहीं है। दुनिया बहुत सारी चीज, आज यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब में देखिएगा। अफ्रीका में एगो चर्च में पास्टर जो है प्रार्थना कर रहा है, बिल्कुल टाई कोट जूता लगाए और प्रार्थना कर रहा है। एक विश्वासी बहन कुर्सी में बैठा, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। और प्रार्थना किस प्रकार से कर रहा है? विश्वासी बहन के छाती में अपना जूता पहना हुआ, पैर को छाती में रख करके प्रार्थना। कैसे कैसे जोग के लोग, तुमको हाथ रखने के लिए बोला, तुम पैर रख रहे। तो कहीं न, मतलब अंधेरा, लोग अंधकार में बहुत विचित्र विचित्र चीज देखी, जो बोलने में जो है शोभा नहीं देती। ऐसे ऐसे चीज संसार में हो रहा है, वो भी एक धर्म का आड़ में, गलत का। तो ये लौदुकिया कलीसिया अंधा था, आज भी संसार में ऐसे कलीसिया अंधा है, और हम लोग को वैसा बनना नहीं। हमें, अगर हम उस प्रकार से करते हैं तो हम भी एक अंधा के श्रेणी में आएंगे। और अंत में लिखता है, तू नंगा। नंगे कहने का मतलब होता है एक तांत्रिक जादू टोना करने वाला आदमी गवाही में, जो प्रभु माने के बाद में गवाही में बोलता है कि जब वो शैतान की कैप्चर में, जादू टोना तंत्र मंत्र करके जब शैतान के कैप्चर में जब वो हो जाता था, तो बोलता है कि मनुष्य पूरा नंगे दिखता है। नंगे मतलब पूरा उसका फेफड़ा, कलेजी धुकुर धुकुर कर रहा है, सब दिखता है। पेट, अंतड़े, हड्डी उड्डी सब उसके नजर में दिखता है। ये जादू टोना करने वाले जो तांत्रिक है, शैतानी काम करने वाला है, वो शैतान हमारे अंदर को उसी प्रकार देखता है। जैसे हम लोग अगर हड्डी टूट गया है तो एक्सरे करते हैं, या सीटी स्कैन होता, अल्ट्रासाउंड होता, मतलब अंदर की चीज को जानने का। वो जो है कैमरा, कैसा कैमरा जो वो होता है, वो कैमरा में किरण होता है जो हमारे शरीर को, चमड़ा को भेद करके अंदर में क्या चीज है उसको झांक लेता है, तस्वीर में ला देता है। शैतान का नजर भी इसी प्रकार से। हम लोहा का कपड़ा भी पहन ले ना, चमड़ा या लोहा का, तो पर भी उसका आंख से नहीं छिप सकता। इसलिए, और वैसे ही परमेश्वर का साथ भी, इसलिए परमेश्वर हम अंदर में क्या सोच रहे हैं वो परमेश्वर देख लेता है, शैतान भी देख लेता है। हालेलुया। जिस प्रकार से एक्सरे मशीन का फोटो हमारे अंदर का फेफड़ा, हड्डी या माथा में सीटी स्कैन करते हैं, ये गर्भवती महिला के लिए अल्ट्रासाउंड होता है,
तो वो जो है अंदर का तस्वीर को देखता है, फोटो में लाता है। हम क्या कल्पना करते हैं, क्या सोचते हैं, उसको भी एक तस्वीर के समान परमेश्वर देख लेता है। हम एक नंगेपन को हम यहां पर समझा रहे हैं। तो नंगेपन जो है, कुछ भी पहने, हम 10 दीवार के बीच में है और शैतान 10 दीवार के दौर में है, तो पर भी उसकी नजर में हम दिख रहे हैं और पूरा दिख रहे हैं। इसलिए दुनिया में क्या करते, इसका कलेजा निकाल लिया टाइम, क्योंकि शैतान डायरेक्ट देखता है और उसके अंदर में इतना ताकत रह जाता है कि जैसे फल को हम तोड़ लेते हैं ना, हमारे अंदर के सामान को, कोई भी चीज को एक ठोकर निकाल देता है या डाल नहीं देता। तो आज जो है कहते हैं पेट में पथरी हो गया, एपेंडिक्स हो गया, तो ये हो गया। क्यों हो जाता है? शैतान वहां पर डाल के रख देता, लूसीफर डाल देता, या तो वहां से कुछ को निकाल लेता। तब जो है आज ऐसे ऐसे एक्सरे मशीन में निकला जो वहां दिखा रहा है कि हाँ तो इसका एक ठो किडनी है, ये नहीं, जबकि किडनी निकाला नहीं गया, लेकिन एक ठो किडनी है, ये नहीं। लेकिन जब प्रभु में आता है, प्रभु से प्रार्थना जब होता है, तो किडनी फिर वापस आ जाता है। तो ये नंगेपन इस प्रकार से शैतान की दृष्टि से है। अब सवाल है कि ये लौदोकिया की कलीसिया नंगेपन है, प्रभु में आ रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो नंगेपन क्यों है? क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाले नहीं। पढ़ रहे हैं जरूर, चर्च जा रहे हैं जरूर, संगति कर रहे हैं जरूर, सब कुछ कर रहे हैं बिल्कुल सही सलामत, लेकिन अपना जिंदगी को उस अनुसार से बदल नहीं पाए। हारे लोग, हम लोग को बहुत जरूरी, नहीं तो शैतान जो है ना हम लोग को भी उसी तरह से देखे। अब जो है यहां में से 3 चीज के विषय में जो महत्वपूर्ण चीज है, उसके विषय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, उपाय बताता है कि कैसे आपको ये 3 चीज आपको जरूरत पूरा हो सकता है। बाकी चीज भी हो सकता है, लेकिन 3 चीज को मुख्य बताया गया है। तो यहां पर क्या कहता है, 18 से पढ़ो। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हाँ, सम्मति सलाह देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। आग में ताया हुआ सोना, सोना मतलब आग में ताने का मतलब होता है कि आग के द्वारा परीक्षण किया हुआ सोना। सोना का मतलब वो धातु वाला सोना की बात नहीं हो रही। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह को सोना दे दे, इसलिए दुनिया कहता सोना हम कहीं नहीं पहन सकते जब यीशु मसीह को दे। भौतिक दिमाग वाले जिसकी आंख अंधा है ना, वो बोल, सोना देने का मतलब है कि ज्योतिषी लोग अपने जीवन के बहुमूल्य वस्तुओं को दान कर देना, परमेश्वर को दे देना। और जहां तेरा धन तहां तेरा मन। दान करने के द्वारा यह होता है कि दान होने के बाद में हमारा मन, हमारा ध्यान हमारा प्रभु की ओर है। हमारे लोग तो इसलिए वो लोग बहुमूल्य सोना, लोहबान और गंधरस, उस जमाना में सोना, लोहबान और गंधरस एक जरा सा मतलब छोटा सा चीज में बहुत कीमत। उस जमाना आज बड़े बड़े रईस लोग उस चीज को रखते थे, धनी लोग रखते थे। तो ज्योतिष लोग कहने का मतलब है पंडित लोग। पंडित लोग जो है आज कहिए चाहे पूर्व काल में कहिए, वो लोग अधिक अमीर थे, गरीबों को सता करके, गरीबों को लूट करके वो लोग अमीर बन जाते और अपने पास में सोना चांदी बड़े बड़े बहुमूल्य चीज जो है रख लेते हैं। तो वो लोग अपने कीमती, बेस कीमती चीज को प्रभु को देते, मतलब ये। हालेलुया। तो यहां पर आग में ताया हुआ सोना, हमारा जीवन का बहुमूल्य और लोकप्रियता सबसे पहला स्थान में जो चीज है, उसको हमें प्रभु को देते हुए प्रभु हमें उस बेसकीमती चीज जो हमारे लिए रखा गया है उसको हमें दे। कहता है कि आग में ताया हुआ सोना ले। सोना लेने के बाद मतलब है कि उस प्रभु यीशु मसीह जो उसका वचन सोने से भी महंगा है, प्रभु को जानना सोने से भी महंगा है,
उसको ले ले, ताकि हमारे लिए जो सोना का घर बनाने के लिए यीशु मसीह गया है, वो सोना का घर हमको मिल सके। हालेलुया। तो उसको क्या कहता है? मूल्य। ताया हुआ सोना मुझसे मूल्य कि तू धनी हो जाए। ये धनी आत्मिक धनी, हालेलुया, आत्मिक धनी है। प्रभु में इतना परिपूर्ण हो जाए ना कि आपको किसी के आगे, कोई पादरी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। पादरी साहब हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, आप खुद प्रार्थना करने वाला बन जाए, खुद दुआ करने वाला बन जाए। हालेलुया। तो इसलिए जो है हमें आग में ताया हुआ सोना ले ले, ताकि हम धनी हो जाए। जैसे लाजर धनी हो गया था, उसका धन दिखता नहीं था, भीख मांग के खाता था, फटे टूटे कपड़ा पहनता था, कुत्ते लोग उसके जख्म को आकर के चाटते थे, कुत्ते लोग से लड़ाई उनका होता था, कुत्ते लोग जहां सोते थे वहीं रहता। लेकिन उसकी आत्मिक जीवन में धनी था, ताया हुआ सोना उसके पास में था। ये चीज उनका बगल में जो जिसके देवड़ी पड़ा हुआ था, धनवान को दिखता नहीं था। आगे, और श्वेत वस्त्र ले ले। अब जो है, जो नंगापन हमने समझाए कि शैतान किस प्रकार से नंगेपन को देख लेता। हमारा धड़कन धड़क रहा है, ये आप देखे होंगे वीडियो में, जो है ये फेफड़ा इस तरह से करता है, वो हमेशा चलते रहता है। और जिस दिन वो रुक जाए तो फिर आदमी की विदा। परमेश्वर ने कैसा मशीन बनाया जो बहुत लंबा दिन तक चलता है। कोई भी मशीन जो आज तक इंसान बनाया है, 60 साल तक जो स्टार्ट करो और 60 साल तक लगातार चलते रहे, वैसा मशीन कुछ नहीं। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा मशीन बनाया है जो उतना दिन तक चलते रहता है। लेकिन शैतान क्या करता है, उस मशीन में एक तार को इधर उधर कर देता है और फिर भट्ठा जाम हो जाता है। तो वहां पर उस शैतान की नजरों से बचने के लिए, हम अपने नंगेपन को ढकने के लिए, हमको कहता है श्वेत वस्त्र ले ले, पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा, पहन करके तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। हालेलुया। हम जब तक उस प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ श्वेत वस्त्र कहने का मतलब, पौलुस प्रेरित इफिसियों के पत्री 6 अध्याय में बताता है, धार्मिकता का वस्त्र। हालेलुया। धार्मिकता का वस्त्र। और ये धार्मिकता का वस्त्र जो है किस दिन पहनते हैं? जिस दिन हम बपतिस्मा लेते हैं उसी दिन पहना दें। हालेलुया। जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। मसीह को पहन लेना, जब मसीह को हम पहन लेते तो शैतान हमको खाक देखेगा। हालेलुया। शैतान पहले हमको पूरा आर पार देखता था, हमारा कितना पेट, कितना भात खाए, कितना हमारा धड़कन चल रहा है, खून किधर किधर चल रहा है, कितना नस है। शैतान सब कुछ उसको देखता है। जहां गड़बड़ी करना चाहता थोड़ा सा नोच देता, या वहां पर पत्थर डाल देता, या कुछ चीज को पॉइजन को डाल देता है, और वहीं हम परेशान हो जाते हैं। ऑपरेशन में फिर उसको निकाला जाता है। लेकिन जिस दिन हम धार्मिकता का वस्त्र पहन लेते हैं, दुष्ट आत्मा जब देखता है तो देख नहीं पाता, और जब देख नहीं पाता है तो फिर समस्या कैसे डाले। हालेलुया। तो ये जिस दिन हम बपतिस्मा लिए, उसी दिन हम वो धार्मिकता का वस्त्र, श्वेत वस्त्र हमको पहनाया गया। जैसे उड़ाव पुत्र जब दूर प्रदेश से पूरा कंगाल होकर के वो कपड़ा, फटा टूटा कपड़ा पहना हुआ था, मैले कपड़ा पहन करके आता है, तो उसका पिताजी क्या बोलता है कि अपने इस कपड़े को, जो ये कपड़ा पहना हुआ है, उस कपड़े को उतारो और झट अच्छे से अच्छा वस्त्र ला करके इसको पहनाओ। हालेलुया। कोई बाहर से घर आता है तो कोई कपड़ा पहनाता है, लेकिन उसको उड़ा पुत्र को पहनाया गया। क्यों पहनाया गया? क्योंकि पहले नंगा था। हालेलुया। तो हमको उस दिन पहनाया गया जिस दिन हम मन फिरा करके आए। लेकिन हमारा वो वस्त्र गंदा हो सकता है, दाग लग सकता है, हमारी गलत पाप के कारण, हमारे सुधार नहीं होने के कारण। तो वो अगर गंदा हो जाए, सुधर जाए,
तो फिर वो शैतान देख सकता है। इसलिए हमें चौकस रहना है, सचेत रहना है, सावधान रहना है कि जो वस्त्र हमको पहनाया गया है वो वस्त्र गंदा ना हो, दूषित ना हो, पाप ना हो जाए। हालेलुया। तो हमें श्वेत वस्त्र उस नंगेपन को ढकने के लिए, और जिस दिन नंगेपन ढक जाता है ना श्वेत वस्त्र के द्वारा, शैतान का एक छोटा सा काम भी हमारे जीवन के साथ में नहीं होगा। अगर कोई विश्वासी के साथ में अगर हो रहा है तो उसका जो वस्त्र है ना, वस्त्र या तो गंदा हो गया या किसी ने उसको छीन लिया। जैसे आदम और हवा महिमा के वस्त्र से पहने हुए थे, और इसलिए जैसे बल्ब, ये एलईडी बल्ब है, ये दूसरा वाला बल्ब जो 20 वाट का है, वो बल्ब भी उसका अंदर का 2 तार दिखेगा और दोनों तार के बीच में जो जुड़ा हुआ है वो दिखेगा। लेकिन उसी चीज को जला दिया जाए तो उसको देखिएगा तो देखने नहीं सकेंगे। उसी प्रकार से आदम हवा में जब महिमा का प्रकाश निकलता था तो लोग इसके नंगेपन को या अपने आप वो आदम हवा एक दूसरे को नंगेपन को देख नहीं पाते थे, क्योंकि ज्योति निकलता था। लेकिन शैतान ने उनको नंगा करने के लिए सबसे पहले ज्योति को चुरा दिया। हालेलुया। हम लोग पहले सुने होंगे एक सांप है, जब वह चरता है ना, वो हीरा है उसके पास, और जब चरता है तो अंधेरा रात में हीरा को उगल लेता है, और वो हीरा चमकता है, जितना दूर तक उजाला होता उतना दूर तक घूमता है। ऐसा हम लोग सुने होंगे, पहले के जमाने के लोग कहीं के ऊपर देखे होंगे। तो ये वास्तविकता, वो सांप, वो हीरा जो है उसके पास, वो हीरा आदमी का, लेकिन हीरा वो ले ले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह फिर से वो हीरा दे। हालेलुया। तो शैतान उसी प्रकार से नंगा करने के लिए हमको पाप में गिराता है, लोभ में डालता है, या उल्टा सीधा काम करवाता है, ताकि हम नंगे हो जाएं और शैतान हमारा जीवन में काम करना उसके लिए रास्ता मिल जाए, तब वो हमारे अंदर घुसता। तो इस प्रकार से जो है नंगापन, श्वेत वस्त्र ले लो कि तुम नंगेपन की लज्जा ना हो। उसके बाद आगे, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे, कि तो क्या करने लगे, देखने लगे। हालेलुया। अब परमेश्वर ने हम मानव जाति को जब सृष्टि कर रहा था तो उन्होंने 2 आंख दिया, 2 आंख बनाया। हालेलुया। 2 आंख बनाया, 2 कान बनाया, लेकिन मुंह एक ठो बनाया। अगर इसको भी 2 बना देता तो आदमी कितना चाहते कहना नहीं। तो मुंह एक बनाया। तो ये आंख जो परमेश्वर ने बनाया, एक भौतिक आंख, लेकिन जो आंख यहां पर लिखा हुआ है, तुम सुरमा लगा, आंख में लगाने के लिए सुरमा ले लो, ये हमारी एक तीसरा आंख। हालेलुया। इफिसियों 1:18 को, इफिसियों की पत्री 1:18। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हाँ, तुम्हारी कौन आंखें? मन की आंखें क्या हो? ज्योतिर्मय हो। इसका मतलब अंधा हो गया। हम इस भौतिक आंख 2 के लिए हम चश्मा लगाते हैं, लेकिन मन की आंखें के लिए कोई चश्मा नहीं है जब तक प्रभु यीशु मसीह ना चश्मा लगा। तो तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि, हाँ, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। हाँ, उस परमेश्वर की बुलाहट की आशा क्या है। वो परमेश्वर जो बुलाया है, किस लिए बुलाया? परमेश्वर बुलाया अंधे रहने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर बुलाया है नहीं देखने के लिए नहीं बुलाया, परंतु देखने के लिए बुलाया। इसलिए कहा था तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय। हालेलुया। उसके बाद में हम लोग जो देखें यहाँ पर, इस लौदोकिया कलीसिया में 5 कमी था, और उन 5 कमी में से 3 कमी को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह सलाह देता है। और 3 कमी को जब प्रभु यीशु मसीह जब पूरा करता है
तो उसके द्वारा जो है बाकी 2 और कमी जो है वो कमी भी पूरा हो सके। हालेलुया। तो हम लोग इस समय निकालेंगे पहला पतरस की पत्री। देखिए यहां पर और सटीक लिखा हुआ, बिल्कुल सटीक एकदम प्रत्यक्ष रूप में। पहला पतरस पहला में नहीं, दूसरा में आ गए। हाँ, दूसरा में है। दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय उसका 4 से पढ़िए। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। प्रभु यीशु मसीह, पतरस जो है बोलता है प्रभु यीशु मसीह, हाँ नहीं, परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, ताकि उनके द्वारा तुम सड़ाहट से छूटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, इसी प्रकार तुम सब प्रकार के यत्न करके, अपने विश्वास पर सद्गुण, यहाँ से अब ध्यान देने की जरूरत है। विश्वास, जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं या शुरू में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं? विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह पर, आपकी बीमारी चला जाएगा। विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह पर, समस्या खत्म हो जाएगा। विश्वास करोगे शैतान भाग जाएगा। विश्वास अब जो है यहां से विश्वास से शुरू होता है। विश्वास हमारा मेन आधार है, हमारा फाउंडेशन क्या है? विश्वास। हालेलुया। हमारा फाउंडेशन जो है विश्वास है और हमें जो है यहां से शुरू होता। विश्वास पर सद्गुण, आगे, और सद्गुण पर समझ, सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, और भाईचारे के प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे। अब यहाँ पर और सटीक ध्यान देना है। अगर ये बातें जो शुरू से विश्वास से सद्गुण से जो करते करते जो रद्दा पर रद्दा पिलर चढ़ते जा रहा है, यदि ये चीज वर्तमान रहे, मतलब हमारे जीवन में कार्यरत रहे, छूट गया है, भूतकाल में था, अभी नहीं है, वो चीज नहीं, वर्तमान रहे, मतलब इस पर हम लगे हुए हैं तो और बढ़ती जाए, और इस पर बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में, निकम में और निष्फल ना होने, हाँ, निष्फल और निकम में ना होने पाओगे। मतलब आप अगर इन चीजों में वर्तमान है, इस चीज में आप कार्यरत हैं, इस चीज के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, ध्यान है, मगन है, चित्त लगाए हुए हैं, सावधानी है इस पर, तो आप प्रभु यीशु मसीह के नजर में आप पहचाने जा रहे हैं। आप निकम में नहीं हैं, आप कामयाब हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में। लेकिन परंतु आगे, क्योंकि जिसमें ये बात नहीं, हाँ, अब देखिए, क्योंकि अगर ये बातें नहीं है, वह अंधा है। क्या है? अंधा। ये बातें जो ऊपर लिखा हुआ है, जिसके जीवन में ये बातें नहीं है, वो क्या है? अंधा और धुंधला देखता है, और धुंधला दिखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को, अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठे। बस, हालेलुया। अब यहां पर विश्वास से सद्गुण, विश्वास हम लोग का फाउंडेशन, मेन रद्दा, पहला रद्दा। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को पहली बार हम लोग शुरू किए, उस दिन से हम लोग को सिखाया क्या गया? विश्वास करो। हालेलुया। आप विश्वास कर लेते हैं,
विश्वास करके समस्या खत्म हो जाता है, हम निर्णय कर लेते हैं कि हमको इसी रास्ता पर चलना और इसी रास्ते में अपना जीवन बिताना, तब जो है हम इस मसीह के लिए अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हैं और चलना शुरू करते हैं। उस दिन से सद्गुण शुरू होता। सद्गुण कहे तो एक ऐसा गुण, ऐसा नियम, ऐसा विचार जो दुनिया की नजर में या मानव की नजर में अच्छा हो। हालेलुया। सद्गुण को हम एक नैतिक गुण भी कह सकते हैं, अच्छा चरित्र कह सकते हैं, अच्छा गुण कह सकते हैं। जो चीज हमने संसार में करते थे उल्टा सीधा, वो चीज छोड़ करके हम एक अच्छा गुण में आ जाते हैं, यही है सद्गुण। हालेलुया। और सद्गुण से समझ मतलब एक समझदार। हम लोग को कोई कहते आप क्या नहीं समझते ये चीज को, ये चीज नहीं समझते, ऐसे होता है, नहीं समझते। तो हमारे अंदर में समझ होनी चाहिए। समझ का मतलब होता है हमारा विवेक निर्णय दे कि ऐसा करने से या ऐसा बोलने से या ऐसा कहने से ये गलती होगा। ये हमारा विवेक को सलाह देता है हमारे मन का, इसलिए ऐसा मत बोलिए, नहीं तो आपको बेइज्जत होगा, आपको लोग ठट्ठा करेंगे, आपको लोग थूकेंगे, आपके लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। ऐसा हमारा विवेक मन को सलाह देता है। ये है समझ। ये हमारे अंदर से खुद डेवलप होता है। समझ, सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम। संयम मतलब हमको अपने आप को परहेज बचना, संयम करना है, अपने आप को नियंत्रण करना, संयम। हालेलुया। इस आंख पर संयम, मुंह पर संयम, कान पर संयम, हमारा जिज्ञासा इच्छा पर संयम, हर चीज में हमको संयम बरतना चाहिए। हमारा शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो संसार की चीजों को उसके द्वारा घुस सकता है। हालेलुया। जैसे मोबाइल में यूट्यूब, ब्लूटूथ जैसे चालू रहता है तो चालू रहने से क्या घुसता है? वायरस घुसता है। इसलिए यूट्यूब को जब काम होता तभी हम लोग चालू रखते हैं, बाकी टाइम में बंद कर देते हैं क्योंकि वायरस घुस है। तो हमारा 5 इंद्रियां जो है एक ब्लूटूथ के समान और इसी के द्वारा संसार की चीज घुसता है। इसी के ऊपर में संयम करना है, इसको परहेज करना है, हर चीज से इसको बचाना। हालेलुया। उसके बाद संयम से धीरज, संयम और धीरज कुछ इसी प्रकार से मिलता जुलता है। लेकिन धीरज क्या है? मान लिया हम प्रार्थना के प्रभु हमारे ये जरूरत है, प्रभु हमको ये दे दीजिए प्रभु, तो हमको उसके लिए धीरज धरना है। आज प्रार्थना के कल बोले हे प्रभु नहीं सुनता, तो वैसा नहीं, हमको धीरज धरना। हालेलुया। धीरज के विषय में बाइबल शास्त्र बताती है कि जैसे किसान खेत में फसल को बो करके एक सही वक्त आने दिन तक आशा और धीरज रखता है, तो हमको धीरज होनी चाहिए। हालेलुया। कुछ ऐसी समस्या आ जाता है जिस पर लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी इससे हमको छुटकारा मिल जाए, लेकिन उसमें कुछ टाइम लगता है, समय लगता है, और समस्या और उसमें सुधार में टाइम लगता है, समय लगता है, कुछ दिन लगता है, कुछ महीना लगता है, कुछ साल लगता है, लेकिन उसका समाधान होता है। और अगर जल्दी समाधान नहीं हो रहा तो ये भी कुछ सीख है, कुछ बात है, ताकि उसके द्वारा कुछ सिखा रहा है। तो धीरज, और धीरज पर भक्ति। हालेलुया। भक्ति हम लोग संसार में सुने होंगे भक्ताएं या भगत, सुने थे भगत या भक्ताएं। तो भगत और भक्ताएं यहां पर लिखा हुआ है भक्ति। सबसे बड़ा भक्ति, भगत शब्द या भगत भक्ति तो ये बाइबल से है। हालेलुया। और बाइबल से लोग चुरा करके अपने आप को कहते हैं हम भक्ताएं हैं, तो भक्ति भगत। तो भक्ति कहने का मतलब है परमेश्वर का एक भक्त बनना। परमेश्वर का भक्त बनना मतलब परमेश्वर के साथ में हमको एक प्रार्थना व्यक्ति के रिलेशनशिप में रहना। हालेलुया। एक प्रार्थना हम क्या करते हैं, प्रभु हमको ये दे दीजिए, या हमारे रिश्तेदार को ये है समस्या, उसके लिए चंगाई कर दीजिए। ये अलग प्रार्थना। एक अलग चीज है भक्ति करना। प्रभु के भक्ति में
बाइबल में कई जगह पर देखे होंगे, प्रभु का भक्ति कर, प्रभु के भक्ति में लौलीन। प्रभु का भक्ति का मतलब होता है कि हम मान लिए गीत गा रहे हैं, हालेलुया, और वो गीत है प्रभु की महिमा के लिए, प्रशंसा के लिए, तो हम उस गीत को गाते हैं, तो भक्ति गीत। उसमें गीत में हम प्रभु को ये नहीं मांग रहे प्रभु हमको चावल दे दीजिए, प्रभु हमको पैसा दे दीजिए, वो गीत में नहीं गा रहे, सिर्फ प्रभु को महिमा मिल रहा है। मतलब भक्ति का मतलब सीधा सीधे एक शब्द में कि हमारे ओठों जीव के द्वारा सब कुछ प्रभु को महिमा मिलने, उसकी प्रशंसा होने। अगर एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है 1 घंटा का, और पूरा 1 घंटा सिर्फ प्रभु को धन्यवाद ही दे रहे, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, महिमा मिले, इस प्रकार से 1 घंटा तक कर रहा है, तो ये तमाम 1 घंटा का जो जीवन था ना, वो भक्ति का जीवन। हालेलुया। और आज हम लोग को भक्ति का जीवन बहुत जरूरी। हम लोग प्रभु से ये मांग कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं, उसको उसके लिए मांगते रहे, उसके लिए मांगना गलत चीज नहीं, लेकिन भक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए हमको भक्ति ज्यादा समय करना चाहिए भक्ति, और मांगने काम होना तक 5 मिनट में ये मांगिए वो मांगिए, बस जल्दी से आमीन कर दें। और भक्ति के लिए बहुत लंबा समय लें। गीत गाइए, जब प्रार्थना में बैठते हैं तो गीत भी शामिल कर दीजिए, प्रभु को धन्यवाद शामिल कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको जो है ज्यादा टाइम प्रभु में ये चीज करने में, मतलब प्रार्थना के समय में ये चीज करने में बिताना चाहिए, ताकि वो भक्ति कहलाए। भक्ति ये चीज, धीरज पर भक्ति। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना जैसे शुरू करते हैं, हम सुने हैं, प्रार्थना जैसे शुरू करते हैं, प्रभु हम अपने आप को सौंपते हैं, आज के दिन भर की जन सौंपते, यीशु मसीह हमारे भाई बहन को परमेश्वर आशीष दे दीजिए, प्रभु हमारे नानी के नाक में नली लगा, प्रभु उसके लिए चंगाई दीजिए, प्रभु बस पूरा प्रार्थना खत्म हुआ, ये सब मांगना, प्रभु यीशु के नाम से छोटी प्रार्थना मांगते रहा, लंबी कर लिया, छोटी प्रार्थना मांगते हैं करके हमें। तो ये भक्ति कहाँ? ये तो हम मांगे, जैसे भिखारी मांग कर दिन भर रहता है, वैसे हम मांगे, तो हमको भिखारी वाला प्रार्थना नहीं, हमको भक्ति वाला प्रार्थना करना। हालेलुया। प्रभु जब बोल दिए हैं कि बिना मांगे हम तुमको दे दूंगा, तो मांग करके क्यों टाइम बर्बाद करते? भक्ति कर लो। हालेलुया। भक्ति में एक मौन भक्ति भी होता है। मौन भक्ति में ओंठ खाली चल रहा है, आवाज नहीं निकल रहा, मुंह का ओंठ खाली चल रहा है, आवाज नहीं निकल रहा। मन और ध्यान को, अपने आप को बंद करके किसी एक ठो चीज में, जैसे आंख बंद करते हैं तो बहुत महीन महीन तारागण के समान इधर उधर होते वैसा लगता है। तो हमको किसी एक जगह पर केंद्रित करके, और हम मात्र अंदर से, खाली ओंठ को हिल रहा है लेकिन हम मुंह अंदर से ही बोल रहे हैं, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु, खाली ओंठ आवाज नहीं निकल रहा लेकिन ओंठ। तो भक्ति मौन रह के भी भक्ति हो सकता है, बोल के भी भक्ति रह सकता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से धीरज से भक्ति। उसके बाद आगे भाईचारे की प्रीति। प्रभु यीशु मसीह आज हमें परमेश्वर की आज्ञा, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आज्ञा में 10 आज्ञा का सारांश 2 आज्ञा में दिया। पहला आज्ञा कि तू अपने परमेश्वर से सारे शक्ति, सारे बुद्धि, सारे धन, सारी ताकत से अधिक प्रभु परमेश्वर से प्रेम करना। और उसी प्रकार से दूसरा आज्ञा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इसी 2 आज्ञा से 10 आज्ञा बने। हालेलुया। अगर लिखा हुआ है कि हत्या ना करना, तो अपने पड़ोसी से प्रेम जो करेगा वो हत्या कैसे करेगा? जब प्रेम ही नहीं करेगा तो हत्यारा बनेगा। तो भाईचारे की प्रीति, हम संसार में जितना भी लोग हैं ना, हमारा सबका आदि माता एक ही। जब एक ही है तो फिर हम भाई, एक दूसरे के भाई बंधु। तो इस प्रकार से आज दुनिया में हत्या, मर्डर, व्यभिचार, लूट, लंगर, चोरी, डकैती क्यों हो रहा है? क्योंकि वो उसके साथ में प्रेम नहीं कर रहा, इसलिए चुरा रहा है। हालेलुया। तो हत्या कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, बलात्कार कर रहा है,
तो प्रेम नहीं है, इसलिए वो सब काम कर रहा है। तो भाईचारे की वृत्ति बने रहे। आगे, प्रेम में बढ़ते जाओ और प्रेम में बढ़ते जाओ। जब ये चीज काय को हुआ, विश्वास, सद्गुण, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की वृत्ति काय हुआ, ये हमारा मसीह जीवन का रद्दा है। जो हम लोग जैसे घर बनाते हैं तो ईंटा का रद्दा रखते हैं ना, ये हमारा रद्दा है। फाउंडेशन हमारा क्या हुआ, विश्वास, और वहां से रद्दा, विश्वास के ऊपर में सद्गुण, सद्गुण के ऊपर में संयम, संयम के ऊपर में धीरज, धीरज के ऊपर में भक्ति, भक्ति के ऊपर में भाईचारे की वृत्ति, भाईचारे के ऊपर में प्रेम, सबसे ऊपर में क्या है, प्रेम। ये सारी चीज काय को है, गिने 9 गो। ये 9 प्रकार की चीज जब हमारे जीवन में है, तब जो है बाइबल में क्या कहता है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। हालेलुया। अगर ये चीज वर्तमान रहे और ये चीज हमारे जीवन में एक्टिवेट रहे, चालू रहे तब, और नहीं तो भी लिखा हुआ है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं है, ये 9 बातें जिसमें नहीं है, वो क्या है, वह अंधा है। कलीसिया आज अंधा, विश्वासी आज अंधा। अगर ये चीज नहीं है तो एक मसीह व्यक्ति अंधा, वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने की भूल बैठा। हमारा पाप को जो शुरू में प्रभु यीशु मसीह ने हमें धो दिया है। हम जो बपतिस्मा लेने से पहले जितना भी पाप बुराई किए, या यीशु मसीह को पश्चाताप या स्वीकार करने से पहले हमने जितना पाप बुराई किए, उसको यीशु मसीह ने अपने लोग से धो दिया है। हम उसको भूल बैठे हैं, हम अंधे हैं, हम धुंधला देखते हैं। एक कलीसिया, एक मंडली, एक विश्वासी लौदुकिया कलीसिया को कहा कि ये अंधा है, इसलिए कहा आंख में लगाने वाला के लिए सुरमा ले लो। हालेलुया। यदि ये 9 प्रकार की चीज अगर हमारे जीवन में नहीं पाया जाता है तो बाइबल स्पष्ट रूप से कह रहा है कि वह अंधा है। अगर ये चीज में नहीं है तो अंधा है और वह धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों को यीशु मसीह के लोगों द्वारा धो गया है, उसको भूल बैठा। हालेलुया। तो हमें जो है ये कलीसिया, एक विश्वासी जो है किस प्रकार से अंधा है और अंधे के जीवन बिता रहा है। कलीसिया, प्रभु के लोग सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वो अंधे की दशा में है। हम लोग एक वचन पाठ देखेंगे, पहला कुरिन्थी का पुस्तक, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 9 को पढ़ेंगे। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और उसको कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो बातें मनुष्य के चित्त में ध्यान में नहीं चढ़ा, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। परमेश्वर आपसे प्रेम रखने वालों के लिए वे चीज तैयार किया है, जो चीज को मनुष्य ने नहीं देखा है, जो चीज को नहीं सुना है, जो चीज को दिमाग में कभी आया नहीं, तस्वीर नहीं बनाया है, वो चीज को परमेश्वर उनको देने के लिए अपने प्रेम करने वालों को, हालेलुया, चंगाई पाने वालों के लिए नहीं, ये पाने वालों को नहीं, धन पाने वालों को नहीं, ये पाने के लिए नहीं, कपड़ा पाने के लिए नहीं, घर पाने वाला नहीं, प्रेम करने वालों को परमेश्वर वो चीज को रखा है। हालेलुया। इसलिए जो विश्वास, सद्गुण, संयम, धीरज, उसके बाद में भक्ति, भाईचारे की वृत्ति और वृत्ति के साथ में प्रेम, ये प्रेम जो है सबसे हाईएस्ट रद्दा है। अगर वो प्रेम करने वालों, परमेश्वर से प्रेम करने वालों को इन चीजों को जो आंख ने नहीं देखी, उस चीजों को परमेश्वर रखा। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आज के वचन के द्वारा। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।